नमस्कार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तहरीक लब्बैक के ऊपर से बैन हटा रहे हैं। ऐसे में एक चिट्ठी सामने आई है, एक चिट्ठी जो कि वहाँ मौके पर जब प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ मौके पर एक सब इंस्पेक्टर, पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने चिट्ठी लिखी है अपने आईजी को। और उस चिट्ठी में क्या लिखा है सुन करके आप भी हैरान हो जाएंगे। किस किस तरीके से वहाँ पे पाकिस्तान की जो रेंजर्स है उसने काम किया और वो इतने बड़े हुजूम को देख करके, तहरीक लब्बैक के प्रोटेस्टर्स को देख करके भाग गए। 50-60 पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। ये चिट्ठी में लिखा है, ऑफिशियल चिट्ठी है, थ्रू प्रॉपर चैनल गई है ये चिट्ठी इनफैक्ट लीक हुई है और अभी इस चिट्ठी का बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। और साथ में इससे पहले मैं आपको एक और बताता हूं कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद के, पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने हाफिज सईद के 6 लोगों को टेरर फाइनेंसिंग केस में छोड़ दिया है, माफ़ कर दिया है, बरी कर दिया है। तो हमें पहले से ही पता था ये बरी होने वाले हैं, कोई टेंशन नहीं है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, फिर भी बरी कर दिया कोई केस, क्योंकि प्रोसिक्यूशन उस केस को प्रूव नहीं कर पाई। और वो प्रूव नहीं क्यों कर पाई, वो इसीलिए कि उन्होंने केस ठीक नहीं बनाया था। अब आते हैं इस तहरीक लब्बैक की चिट्ठी पे। तहरीक लब्बैक की जो इसको आतंकी संगठन डिक्लेयर किया था इन्होंने, साथ में ये भी बोला था कि इंडिया से फंडिंग आती है। अब उनको रोकने के लिए हज़ारों पुलिस वाले लगाए गए थे और हज़ारों पुलिस वालों के साथ साथ पीछे रेंजर्स लगाई गई थी कि अब रेंजर्स जो इनको सप्लाईज देगी, रेंजर्स इनको सारा सपोर्ट करेगी। इस पूरे गेम में रेंजर्स जो थी वो कायरों की तरह गायब हो गई। हालांकि वो पीछे थे, वो इनसे डायरेक्ट लड़ नहीं रहे थे, वो पीछे थे, वो कायरों की तरह गायब हो गए और सामने जो पुलिस वाले लड़ रहे थे वो उनकी कमर टूट गई इससे। अब ये चिट्ठी लिखी है सब इंस्पेक्टर खालिद नवाज वरिया ने और ऑफिशियली लिखी आईजी को, थ्रू प्रॉपर चैनल भेजी। उन्होंने बोला कि वो खुद, खालिद नवाज खुद वहां लोकेशन पे खड़े थे, वो लीड कर रहे थे अपनी पुलिस की टीम को। करीब 60 लोग थे वहां पे पुलिस के, इनकी पुलिस के, खालिद नवाज के 60 लोग थे। रास्ते पे, सड़कों पे बैरियर्स लगाए हुए थे, कंटेनर्स लगाए हुए थे और ये पीछे से जब इन्हें देखा कि सामने से हुजूम आ रहा है, करीब 50-60 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो इन्होंने आंसू गैस के गोले फेंकने शुरू किए। तो इन लोगों ने पहले ही एक बैनर लगा दिया था, एक लाइन बना दी थी कि इस लाइन को जिसने क्रॉस किया गोली मार दी जाएगी, बैनर पे लिखा हुआ था। लेकिन वो डरे नहीं। ये किस्सा जीटी रोड का है। अब ये जब इन्होंने बैनर लगाया था उससे कुछ टाइम पहले ही लब्बैक ने पुलिस वालों को मारा था। उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई था, 6-7 पुलिस वाले मार दिए थे, बंदूकों से मारे थे, ऐसे पत्थरों से नहीं मारे थे, बंदूकों से, गोली से मारे थे। उनका कॉन्फिडेंस हाई था कि ये 60 हमारा क्या कर लेंगे। और पीछे रेंजर्स जो थी, सामने पुलिस वाले जो थे वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि पीछे से हमारे रेंजर्स हमें सपोर्ट कर रही है, टेंशन ही नहीं है। तो इसके 60 लोग करीब, ये लिख रहे हैं कि करीब 12:15 के आसपास वहां से सामने से लब्बैक के लोगों ने गुलेलों से कंचे मारने शुरू किए और पत्थर मारने शुरू किए, जिससे हमारे लोग घायल हुए। लेकिन हम फिर भी उसके ऊपर अटैक करते रहे, हम उनको धकेलते रहे, खदेड़ते रहे और करीब ये 2 घंटे तक चलता रहा। उसके बाद इसमें जो बड़े सारे लोग जख्मी हुए थे और इन लोगों ने आंसू गैस मारते चले गए, तो वो पीछे हो गए, ये टीएलपी वाले लोग पीछे हो गए थोड़ा। लेकिन सडनली पुलिस को दिखा कि आंसू गैस के शेल्स खत्म हो गए हैं। आंसू गैस के शेल्स बचे होंगे 5-10। इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे से रेंजर्स के लोग सारे गायब हो चुके थे और कुछ लोग दीवार फांद के भाग रहे थे और रेंजर्स के ऑफिसर भी और रेंजर्स के जवान भी। इतनी बहादुर रेंजर्स है इनकी। और वो जब भाग रहे थे तो जब इन्हें देखा पुलिस वालों को कि यार हमारी सप्लाई खत्म हो चुकी, अब हम क्या करें, फंस गए, तो इन्होंने क्या किया कि भागने के लिए जो दीवार फांद रहे थे उसी को इन्होंने भी फांदना शुरू किया। सारे पुलिस वाले जितने भी रेंजर्स थे, सब पुलिस वाले जितने भी लोग थे, सबकी ना हिम्मत टूट चुकी थी कि यार पीछे से बैकअप खत्म हो गया, आंसू गैस के गोले नहीं, अब हम कैसे लड़ेंगे। और यहां सामने 50,000 लोग, हम 60 लोग। तो शेल्स की कमी की वजह से ये भी एक दो शेल मार के ये भी भागना शुरू हुए। लेकिन इनके ऊपर हमले बढ़ गए, इनके ऊपर पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई और गोलियां चलनी शुरू हो गई। ऐसा उस चिट्ठी में लिखा है। और ये भी लिखा है सब इंस्पेक्टर ने कि नेक्स्ट डे उसे पता चला कि पूरा का पूरा जो पुलिस है उसको रेंजर्स के अंडर डाल दिया गया। वो भी मीडिया से पता चला, ऑफिशियली नहीं पता चला। अब रेंजर्स जो कि तुम्हें
अधर में छोड़ के भाग गई, तुम उसी के अंडर काम करोगे तो किस हिम्मत से काम कर जाएगी। ये खबर तो सबको पता चल चुकी थी कि रेंजर्स छोड़ के भाग गई है, हमें, हम कैसे लड़ेंगे। 60 लोगों को पीछे से रेंजर्स जितनी थी सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के गायब हो चुके थे, तो हम कैसे लड़ेंगे। इसमें इस सब इंस्पेक्टर ने लिखा कि हमारी जान को खतरे में रेंजर्स ने डाला, जो कि पीछे से सपोर्ट छोड़ के भाग गए, और उसके बाद हमें उन्हीं के अंडर काम करने के लिए बोल दिया गया। क्या इसका कोई जवाब देगी सरकार? सरकार उसके साथ, उसी टीएलपी के साथ मुआहदे कर रही है, एग्रीमेंट्स कर रही है, उनके साथ इलेक्शन लड़ने की प्लानिंग कर रही है, उनके ऊपर से बैन हटा दिया, जिसको आपने कुछ दिन पहले ही आतंकी संगठन डिक्लेयर किया था। तो क्या इस पे एक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? वैसे तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। और इस सब इंस्पेक्टर ने यह भी लिखा कि रेंजर्स जिस तरीके से गायब हुई, बिल्कुल कायराना थी, उनकी गाड़ियां तक नहीं दिख रही थी, कंटेनर्स के ऊपर जितने रेंजर्स के लोग लगे थे सारे गायब थे। मतलब ये रेंजर्स जो कि अपने सामने 50,000 लोग देख करके गायब हो गई, वो किसी दुश्मन से क्या लड़ेगी, किसी आतंकी से क्या लड़ेगी। वैसे भी इनके जो ये जो पुलिस वाले हैं जो मारे गए, उनके ऊपर उनको तो कुछ किया नहीं, उनके लिए इमरान खान कुछ करने के मूड में नहीं, और उनके घर वाले बोल रहे हैं कि हमारा आदमी तो अपने देश की सेवा में मरा है, अपने देश की सेवा कर रहे थे। और इनफैक्ट पाकिस्तान चीखता बहुत है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये होता है, मुसलमानों के साथ वो होता है, मार दिया जाता है। यहाँ जब टीएलपी चल रही थी तो टीएलपी में मार कौन रहा था? हिंदू थे क्या पुलिस वाले? पुलिस वाले हिंदू थे तो मान लेता हूँ मैं, पुलिस वाले वहाँ तो मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा था, और उस पाकिस्तान में जो कि बना ही मुसलमान की हिफाजत के लिए था भैया, सेफ एरिया के लिए ना, तो वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा था। खैर चलिए, ये भी, इससे भी आगे चलते हैं। असलियत ये कि पुलिस वालों के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया, उनको शहीद का दर्जा, और आपने लब्बैक ने हालांकि प्रॉमिस किया है कि हम आगे से ऐसा कोई वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनके प्रॉमिस किस चीज़ के, काहे के प्रॉमिस हैं? क्या वो प्रॉमिस पूरा करेंगे? और इनके ऊपर केस क्यों नहीं चले? इनके ऊपर केस चलने चाहिए थे वो पुलिस वालों को मारने के। सारे केसेस तो वापस लेने जा रही है इमरान खान सरकार। जिन लोगों ने आपके पुलिस वालों को मारा उनके खिलाफ केस वापस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लब्बैक जो है उसकी मास सपोर्ट है, और इस्लाम के नाम पे आपकी मजबूरी, आप इस्लाम के नाम पे कोशिश ये करते हो कि हम इस्लाम पे अपना गेम खेल जाएं, इलेक्शन लड़ जाएं, तो आपने ये कर दिया कि भैया उनके ऊपर से केस हटा दो। साद रिजवी भी केस जल्दी हट जाएंगे, ये भी खबर बहुत सॉलिड आई है कि जल्दी केस हट जाएंगे साद रिजवी पे से भी, और साद रिजवी भी बाहर आ जाएंगे। तो जिन लोगों ने आपके पुलिस वालों को मारा, जिन लोगों ने आप ही के खिलाफ पत्थरबाजी की, जिन्होंने ये पत्थरबाजी आपने कश्मीर में बहुत सिखाई थी, मज़ा आ गया आप ही को, अब पता लग रहा है। और ये जो आतंक है ये आपने बहुत सिखाया था, अब मज़ा ले रहे हो आप बलूचिस्तान में और पूरे उसमें NWFP में, जैसे आप खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं, वहाँ मज़ा ले रहे हैं आप। तो ये जो आप दूसरे को सिखा रहे थे, ये अब आपको खुद ही उसका टेस्ट ऑफ इज ओन मेडिसिन ये होता है। और आपके रेंजर्स कितनी बहादुर निकली, एक जवान की, एक सब इंस्पेक्टर की चिट्ठी ने बता दिया। तो आप सपने लेते हो कि हम कश्मीर ले लेंगे, अरे आप अपनी जीटी रोड बचा नहीं पाए। आपके वो बहादुर रेंजर्स और वो बहादुर आर्मी तो पहुंची नहीं वहाँ पे, आर्मी तो पहुंची नहीं। आर्मी को तो ये लगा कि कौन मरे, रेंजर्स भेज दो। तो वहाँ पे जब पहुंचा ही कोई नहीं, और इस्लाम के नाम पे चल रहा था ना सब कुछ, इस्लाम के नाम पे मारे गए थे आपके पुलिस वाले। अरे इंडिया में पुलिस वाला मारा जाए ना एक, तो कितने केस पड़ते हैं आप जानते नहीं हैं। इंडिया में पुलिस वाले को कोई छू जाए, पुलिस वाला देश की हिफाजत में मानते हैं हम। और आपने अपने जो जिन लोगों ने आपके पुलिस वाले को मारा उसको आपने माफ़ी देनी शुरू कर दी, और कोई नहीं बोल रहा उस पर। खैर एनीवेज, अच्छी बात है, माफ़ी दीजिए और ऐसे ही अपने देश को चलाते रहिए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।